मेरी बेटी मेरे लग्जरी ब्रांड बैग के बंद होने वाले हिस्से से मैग्नेट से खेल रही थी। तभी हमारी मुलाकात एक और माँ से हुई जिसके पास बिल्कुल वैसा ही बैग था। उसने मुझसे पूछा कि उसने मेरा बैग कहाँ से खरीदा है और मैंने प्यार से कहा कि यह मेरे पति का तोहफा है। मेरी बेटी ने उत्सुकता में उस माँ के बैग में मैग्नेट डाल दिया, लेकिन पता चला कि वह बिल्कुल भी नहीं चिपका। तभी मुझे एहसास हुआ कि हमारे बैग बिल्कुल अलग थे। ये बातचीत वहां से गुजर रही दूसरी माओ ने सुनी, जिन्होंने कहा कि असली लग्जरी ब्रांड बैग मैग्नेट की तरफ आकर्षित नहीं होते। मैं तुरंत शर्मिंदा हो गई। मैंने तुरंत अपने पति को इस बारे में पूछने के लिए फोन किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। अपने बैग की असलियत जानने के लिए मैंने एक प्रोफेशनल से सलाह ली और नतीजे में पता चला कि यह नकली था। उस समय मुझे अभी भी एहसास नहीं हुआ था कि स्थिति कितनी गंभीर थी। उस रात मैंने अपनी बेटी को मेरी शादी की अंगूठी से खेलते हुए पाया। मैंने उसे रोकने के लिए जल्दी की, लेकिन उसने कहा कि उसे वह फर्श पर मिली थी। पहले तो मुझे उस पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने दराज खोली तो मैं हैरान रह गई। मेरी सारी ज्वेलरी बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। मुझे तुरंत बेबी सिटर पर शक हुआ, क्योंकि मेरे पति विदेश गए थे। घर पर सिर्फ हम तीनों ही थे, लेकिन बेबी सिटर ने कसम खाई कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। जब वह जाने वाली थी तो उसने मुझे सच में याद दिलाया कि मैं अपने पति की अच्छी तरह से जांच करूं। मैं कंफ्यूज थी और यह मानना नहीं चाहती थी कि मेरे पति जो इतने प्यारे हैं झूठे हैं। पहले मैंने अपने माता पिता का विरोध किया था। मैंने उनसे ब्रेकअप भी कर लिया था बिना किसी हिचकिचाहट के उससे शादी करने के लिए। अब मुझे एहसास हुआ कि यह आदमी कितना बड़ा धोखेबाज था। इसलिए मैं उसकी रिपोर्ट करने पुलिस स्टेशन गई, इस उम्मीद में कि वह जल्द से जल्द मिल जाएगा। लेकिन मेरे पति की खबर के बजाय मुझे एक जुडिशियल चालान मिला। मेरी कंपनी 2 महीने पहले लिक्विडेट और बैंकरप्ट घोषित हो गई थी। वह बहुत सारा कर्ज लेकर भाग गई थी और मेरी बेटी को इसके लिए इंटरनेशनल स्कूल से निकाल दिया गया था। मैं बहुत परेशान थी और टीचर से कोई हल निकालने की गुजारिश करने के बारे में सोच रही थी, लेकिन मेरी बेटी को मेरा दुख समझ में आ गया और उसने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस स्कूल में पढ़ती हूँ। सोना हमेशा चमकता है, चाहे वह कहीं भी हो। मैंने एक पल में अपनी सारी हिम्मत खो दी और अपनी बेटी को बहुत प्यार से गले लगा लिया। फिर एक दिन जब मैं ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची तो मैंने अपने पति को आते देखा। वह अस्त व्यस्त और पिटे हुए लग रहे थे। वह मुझसे आखिरी बार मदद करने की गुजारिश करते रहे, ये कहते हुए कि वह जेल नहीं जाना चाहते। उनकी परेशान करने वाली मिन्नतों के सामने मैं उन्हें सिर्फ एक थप्पड़ ही मार सकी और मैंने उन्हें खुद पुलिस के हवाले कर दिया। अगली पार्ट के लिए इस कमेंट कर